बात कर लेते हैं बाबा बर्फानी की। श्री अमरनाथ यात्रा का आज है दूसरा दिन। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में नुनवान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का एक जत्था आज बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। इस अमरनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश के कई हिस्से से लोग आ रहे हैं। श्री अमरनाथ जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। 38 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा का समापन 9 अगस्त को सावन पूर्णिमा के दिन होने वाला है। और पहलगाम से इस समय हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़ गए। सीधा रुख करते हैं। अश्विनी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बाबा बर्फानी के जयकारे लग रहे हैं, कंकर कंकर शंकर, एक लोटा जल, सब समस्या हल। इसके आध्यात्मिक जयकारे जरूर लग रहे होंगे बाबा बर्फानी पर पहुंचने के लिए। लोगों के जत्थे एक एक करके वहां बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके का माहौल है अभी, और हर हर महादेव के जयकारे आपके पीछे भी लग रहे होंगे? निश्चित तौर से भावना अगर देखें तो पूरी ये वादी कश्मीर कह सकते हैं, चाहे वो बालटाल हो चाहे वो पहलगाम हो, वो बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे से गूंज रहा है। यहाँ से जत्था रवाना हुआ। दूसरा जत्था नुनवान का जो पहलगाम का बेस कैंप है यहाँ से रवाना हुआ है। कल जो जत्था रवाना हुआ था वो पंचतरणी पहुँच गया। आज पंचतरणी से वो सुबह पवित्र गुफा के लिए रवाना हो चुका है। बालटाल से कल जो जत्था गया था वो दर्शन कर चुका है और वो वापस लौट रहा होगा। बालटाल से 14 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है और पहलगाम जहां पर मैं हूं यहां से 45 किलोमीटर का पूरा रास्ता पड़ता है और यात्रा 2 से 3 दिनों में होती है। पंचतरणी से आगे कल का जत्था रवाना हो गया और आज 3 बजे से 4 बजे 5 बजे 6 बजे तक यहां से जत्थे रवाना किए गए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, ये यहाँ का एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट यहाँ पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड का बनाया गया है जहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराए जा सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो 3.5 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए, ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर डे जो श्राइन बोर्ड यहाँ से कोटा जारी करता है उस हिसाब से जारी किए जाते हैं। RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी से बना हुआ आइडेंटिटी कार्ड सबके लिए जरूरी होता है। बगैर RFID के लोग यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं, जिससे लोगों को ट्रैक करने में और उनकी स्थिति पता करने में और उनकी लोकेशन पता करने में आसानी होगी। सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं, संचार के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं, सहूलियत और भोजन व्यवस्था, आवास और ठहरने के इंतजाम बेहद शानदार तरीके से किए गए हैं। और निश्चित तरीके से अगर देखें कि कल से जो यात्रा शुरू हुई अगले 38 दिनों तक ये चलेगी। कल एक जत्था रवाना हुआ, आज दूसरा जत्था रवाना हुआ। अभूतपूर्व लोगों में उत्साह है, जबरदस्त उत्साह है। पूरी की पूरी वादी बम बम भोले हर हर महादेव से गूंज रही है भावना। बिल्कुल, पूरी वादी इस समय भक्ति में हुई है। अश्विनी भी साथ ही आपसे पूछना चाहेंगे, अगर आपने बात करी सुरक्षा व्यवस्था की, पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कई बार बैठकें करी कि अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिहाज से भरपूर व्यवस्था वहां पर हो। अगर आपकी बात करें तो अभी किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर अलग अलग कैंप में की गई है? देखिए, अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था है। इस तरीके की है कि जब भगवती नगर का जो बेस कैंप है जम्मू से, वहाँ से जब जत्था रवाना होता है यहाँ पहलगाम के लिए, आरोपी होती है, रोड ओपनिंग पार्टी होती है, सेना के जवान होते हैं, अर्धसैनिक बल होते हैं, चप्पे चप्पे पर अलग अलग मीटर पर खड़े हुए सेना के जवान होते हैं। जो लिंक रोड्स हैं, जो कि एडजॉइनिंग रोड्स होती है, हाईवे में आने वाली रोड्स होती हैं, उनको उस क्षण के लिए रोक दिया जाता है। पहलगाम के आगे जब ये रास्ता आता है तो स्थानीय वाहन जो होते हैं उनको रोक दिया जाता है। आप ये समझे कि पूरी की पूरी जैसे कि जो कॉन्वॉय चलता है वो कॉन्वॉय पूरी तरीके से वैसे ही सुसज्जित और सुरक्षित है जिस तरीके से VVIP महानुभावों को पूरी सुरक्षा व्यवस्था होती है। इस कैंप की सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो कैंप के आसपास जो है सुरक्षा व्यवस्था है, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। JK पुलिस है, CAPF है और दूरस्थ स्थानों पर सेना भी निगरानी कर रही है, हाई एल्टीट्यूड पर भी SDRF के जवान तैनात है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। अगर देखें तो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो CCTV कैमरे से लगा हुआ है। पूरा का पूरा क्षेत्र जो है उसकी निगरानी ड्रोन से की जा रही है। अभेद्य सुरक्षा चक्र है और उस अभेद्य सुरक्षा चक्र को भी लोगों के आस्था ने और ज़्यादा बढ़ाया है। लोगों को भगवान महादेव में, भगवान शंकर में अगर अटूट विश्वास है तो सुरक्षा बलों पर भी उन्हें ज़बरदस्त विश्वास है। तो सुरक्षा का भूतपूर्व इंतजाम है। यात्रा सकुशल और शांतिपूर्ण तरीके से उल्लासमय माहौल में, भक्तिपूर्ण माहौल में चल रही है भावना। बिल्कुल, ये आस्था की ये जो यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है बाबा बर्फानी की, इसमें कोई चूक न रह जाए, ऐसे अभेद्य सुरक्षा इस बार की गई है। अश्विनी, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के लिए प्रशासन तैयारियों में अब जुट गया है। ये कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलने वाली है। वहीं 23 जुलाई को महाअभिषेक किया जाएगा। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न करने के लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं। आइए देखते हैं इस पर हमारी खास रिपोर्ट। 11 जुलाई से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए दोनों राज्यों के प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं। कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसका खास ध्यान रखा गया है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने इस यात्रा को लेकर नया फरमान भी जारी किया है कि अगर कांवड़ रूट पर दुकान है तो दुकानदार को पहचान बतानी होगी। मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें